इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्तिश, श्रीमती मनीषा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हिमांशु जी रूमी एवं समस्त तलाटी परिवार। फर्म कीर्तिश मोटर पार्ट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री मोहनलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री पारस कुमार, श्रीमती सरोज, प्रवीश, शिम्मी, हेमान्या, धिरावत परिवार। फर्म हुक्मी चंद, अमृतलाल, एच ए टेक्सटाइल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कंकु देवी, श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधांशु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाड़िया परिवार। फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। उसी तरह से जैसे ससूत्र बालक खुश रहे, बालक पतंग उड़ाता है और सूत्र हाथ में पकड़े रहता है और वह पतंग बहुत दूर होती है, लेकिन बालक यहीं से आनंद लेता रहता है। ऐसे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त दुनिया में कहीं भी रहे, भगवान कहीं भी रहें, गुरु कहीं भी रहें, वह श्रद्धा से बना रहता है और वह हमेशा आनंदित रहता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र की डोरी से हमेशा हमें बंधे रहना है। इधर उधर की बातों में आकर के हमें कभी भी देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। पंचम काल में अगर ये बना रहा, सच्ची श्रद्धा बनी रही, तो आगे जाकर के आपके लिए ऐसे हुंडा अवसर अपनी काल आगे देखने को नहीं मिलेंगे और अच्छे अच्छे काल प्राप्त करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आचार्य भगवान कहते हैं कि जब आप देव शास्त्र गुरु से जुड़ गए तो अपने आप से भी आप जुड़ जाओगे। जिससे बिछड़े जुड़ सकें, रुदन मिटे मुस्कान, तनगत चेतन दिख सके, वही धर्म सुख खान। एक धर्म तो ये हो गया, भीतर का भी और दृष्टि जाती है तो कहते हैं अनादि काल से हम अज्ञान के कारण से इस आत्मा से बहुत दूर है, जिससे बिछड़े जुड़ सकें। अब ऐसे उस धर्म के माध्यम से अनादि काल से हम बिछड़े हुए थे, लेकिन वह धर्म हमारे लिए जुड़ा देता है, आत्मा से जुड़ा, जिससे बिछड़े जुड़ सकें, रुदन मिटे मुस्कान। अनादि काल की जो रुदन चल रही है, जो दुख, पीड़ा, कष्ट, आपदाएं हमारे लिए सहन करनी पड़ रही है, और जैसे ही वह देव शास्त्र गुरु से जुड़ता है, धर्म से जुड़ता है, उसके अंदर एक मुस्कान आ जाती है। वास्तव में यह संसार कैसे अंधकार में डूबा हुआ है और मैं अहोभाग्य मुझे ऐसे देव शास्त्र गुरु मिले, तत्व का स्वरूप मिला, वस्तु स्वरूप मुझे जानने मिला और परमात्मा के साथ साथ मुझे अपने आत्मा का भी ज्ञान हो गया। तनगत चेतन दिख सके, धर्म वही सुख खान। इस तन के अंदर बैठा हुआ चेतन दिख जाता है श्रद्धा की आंखों से। जब हमारी श्रद्धा प्रबल हो जाती है तो फिर इस तन के अंदर भी चेतन दिख जाता है, और इस चेतन का हमारे लिए ज्ञान हो जाए, श्रद्धान हो जाए और चेतन के अनुरूप आचरण हो जाए, तो फिर धर्म वह सुख की खान हमारे लिए प्राप्त हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जुड़ना है तो इनसे जुड़ो और ना जोड़ो या ना जुड़ो। ऐसे जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है, ऐसे इनसे नहीं जुड़ना है। और अनादिकाल से हम जो जोड़ते आए हैं, परिग्रह संज्ञा अंदर बैठी हुई है, जो जोड़ा इधर आते हैं और जोड़ना चालू हो जाते हैं और अपने अपने जोड़े तैयार कर लेते हैं। जोड़े के बिना तो
काम ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जोड़े ही जुड़वाते रहते हैं, मिलवाते रहते हैं, इसी में ही उनको आनंद आता है। पूरे गांव भर की व्यवस्था अपने हाथ में। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये जोड़े हमने अनादिकाल से अनेक जोड़े बनाए, और उस जोड़े की कथा तो आप लोगों ने सुनी है कि वह कौन सेठ था? लुब्धक सेठ, जिसने अनेक जोड़े जोड़ करके रखे थे, लेकिन एक जोड़े की कमी थी, लेकिन उसी में ही वह अपने जीवन को समाप्त कर बैठता है, और वहाँ पर भी वह सर्प के रूप में आकर के बैठ जाता है। रावण ने भी उतना लंका की कैसी तैयारी की, प्रसिद्ध हो गया कि सोने की लंका तो रावण की है। लेकिन ये सब चीज़ें पूर्व के पुण्य के उदय से मिलती हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाता है, पाप का घड़ा फूटता है, तो फिर सोने का क्या, मिट्टी का भी मिलने को नहीं होता। बिलों में जाके रहो, कहाँ रहना? कहाँ तो सोने की लंका और कहाँ नरकों की बिल। क्या है? ये सब पतन के कारण होते हैं। वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर निकलना कोई नहीं। भगवान भी चाहें पूरी शक्ति लगा लें तो कहते हैं वहाँ से भगवान भी निकाल नहीं सकते। सारे देवगण भी मिलकर के पहुँच जाएं नरकों में, एक नारगी को वहाँ से यहाँ ला करके दिखा दें, नहीं निकाल सकते। ये कर्म ऐसी मार मारते हैं कि कर्मों के आगे किसी का वश नहीं चल पाता। बस अब तो अपने जो किए हुए पाप हैं उनको आप अच्छी तरह से उनकी सजा प्राप्त करें। व्यक्ति हंसी हंसी मजाक मजाक में और ऐसे कर्म बांध लेता है, जब उसका उदय आता है तो अश्रु बहाते हुए उसको भोगना पड़ता है। कुछ मिनटों की वह मजा रहते हैं, लेकिन सजा जो होती है वह बरसों की नहीं, सागरों की सजा मिल जाती है। इसलिए ऐसी चीज़ों से नहीं जुड़ना है। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। ये विधि बताई है, जैनाश्रम की विधि बताई है। ठीक है, कोई बात नहीं, जोड़ा बना लिया है। अब इस जोड़े को भी छोड़ना है, ये भी कला अपने यहाँ बताई गई। अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आगे जाके अपने आप छूट जाएगा। साथ साथ में कोई जाने वाले नहीं है, आगे पीछे ये व्यवस्था बनती है। और फिर आगे जाकर के अगर आसक्ति रही, कहते हैं कि काम भोग आदि की आसक्ति रहती है, तो फिर ऐसे आप देखते हैं यहाँ मंदिर के ऊपर जोड़े बहुत सारे बैठे रहते हैं, बहुत सारे जोड़े बैठे रहते हैं। ये इनके बारे में कहा गया है कि ये जो जहाँ रहते हैं वहाँ के नगर की भी हालचाल बताते रहते हैं। जैसे ये जोड़े आपस में आसक्त रहते हैं, जहाँ जाना साथ जाना, आना आना बस ऐसे होते हैं, ऐसे ही उस नगर में भी ऐसे ही विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाती है। एक दूसरे को कोई छोड़ना नहीं चाहता। भी कहते हैं भैया तुम छोड़ो, वह कहता है पहले तुम छोड़ो तब तो हम छोड़े। कहने का अधिकार तो उन्हीं को होता है जो जिन्होंने स्वयं, इसलिए आप लोग मत कहो वो हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर आप कहोगे
तो पकड़े जाओ। और वो छोड़ने वाले नहीं, आप तो अकेले हो वहां पूरा का पूरा। तो इस प्रकार की कहीं आसक्ति ना बनी रहे कि आगे जाकर के ऐसे जोड़ों में हम लोग पहुंच जाएं। और भी देखो मंदिर के अंदर भी चमगादड़ आदि लटकी हुई है, ये भी कुछ पूर्वकृत है, जिन्होंने पूर्व में दर्शन आदि नहीं किए होंगे और ऐसे कुलों में जन्म लिया कि जैन कुल में जन्म हो गया। दर्शन करने ही नहीं आते, भगवान की पूजा करने ही नहीं आते और कोई नियम आदि लेना नहीं, रात्रि भोजन का भक्षण निरंतर करते रहते हैं। तो वह कर्म है और कर्म ऐसी पर्याय में पहुंचा देता है कि अब तुम मंदिर नहीं आते थे, अब दिन और रात वहीं लटके रहो और कहीं नहीं। अब कितना समय दे रहे हैं वो देख लो आप, ये स्थिति होती है। ऐसे ही उल्लू भी विराजमान है, वो भी शिक्षा देते रहते हैं कि जैसे मैं उल्लू बन गया तुम लोग उल्लू मत बनो। ये सब शिक्षा देती हैं, प्रकृतियां जो हैं सारी शिक्षा देती रहती हैं। और अपने जीवन में अज्ञान को हटा करके, अब दिवाली आने वाली है, ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर कर लो, अज्ञान छोड़ दो। और 2 दिन पहले ही महावीर भगवान को योग निरोध कर दिया गया और जाकर के पावापुर नगरी में बैठ गए। और वहाँ पर सभी को जानकारी हो गई थी, आसपास के सब लोग भगवान का निर्माण देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए, देवगण भी हो गए सब। और स्वाति नक्षत्र में चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम पहर में और प्रत्यूष वेला ऐसी उस प्रत्यूष वेला में उनके लिए निर्वाण की प्राप्ति हो गई, जिसके लिए पुरुषार्थ किया था। ये 4थे नंबर का पुरुषार्थ माना जाता है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और चौथा। लेकिन 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, लेकिन काम पुरुषार्थ की ओर आगे नहीं बढ़े। और अर्थ पुरुषार्थ में भी कुछ लोग आगे नहीं बढ़े, राज्य आदि को भी प्राप्त और हो गए, आगे बढ़ गए। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ तो पहला और अंतिम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, जिससे मोक्ष पुरुषार्थ की नींव डाली जाती है। और इसके पुरुषार्थ के पूर्वक फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसे निर्वाण को प्राप्त किया और निर्वाण होते ही वहाँ पर क्या हुआ तो वर्णन आता है कि देवों ने और सारी जो जनता थी उस समय दीप जला करके और उस दीपावली का महोत्सव मनाया, वाद्य बजा करके, दीप जला करके और जय जय के नारे लगा करके, और भगवान का वह निर्माण पूरा का पूरा पावापुर स्थान प्रत्यूष वेला में ही जगमगा उठा और सबने वह अच्छी तरह से मनाया। फिर वहाँ पर जो क्रियाएं होती है निर्वाण होने के बाद, वो आप लोग जब पंचकल्याणक करते हैं, निर्वाण जिस दिन भगवान को होता है, उनका सारा वह देह संस्कार आदि किस प्रकार से होता है सब लोग जानते हैं। जैसे ही भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होती है, नख केश उनके बचते हैं,
तो विक्रिया के माध्यम से एक उनका पूरा का पूरा शरीर बना करके और उसका अग्नि संस्कार किया जाता है अग्नि कुमार देवों के द्वारा। और फिर संस्कार करने के बाद उस रज को अच्छी तरह से अपने सब सिर माथे पर लगाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं, एक दिन मुझे भी ऐसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। फिर निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद जो अभी प्रभु के प्रति अनुराग रखने वाले थे, प्रभु का सारा कार्य करने वाले थे, ऐसे कौन? गणधर परमेष्टि। अब वो भी निर्विकल्प हो जाते हैं और वो भी ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं और गोधूली वेला में उनके लिए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो शाम को केवल ज्ञान की पूजा देवगण बड़े धूमधाम से करते हैं। ऐसे ही आप लोगों को करना चाहिए। ये परंपरा तब से चली आ रही है और तभी से यह कौन सा इस बार आने वाला है निर्वाण महोत्सव 2050 2550 यानी 2549 वर्ष हो गए। 50वें वर्ष में 2550वें वर्ष में प्रवेश कर रहे, यानी दीपावली का दिन जो होता है वह नए वर्ष की शुरुआत होती है। और उस दिन कहा गया कि ये दिन बिना मूर्त के ही मूर्त सिद्ध मूर्त हैं। 3.5 सिद्ध मूर्त हैं ऐसे, उनमें एक मुहूर्त ये भी है दीपावली का, वह दिन सिद्ध मूर्त रहता है। और वर्ष का प्रथम वर्ष जिन शासन नायक के काल में हम रहते हैं वह उनका वहीं से बड़े अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना आदि के साथ भक्ति के साथ त्याग दान के साथ ये दिन अगर हमारा निकलता है तो पूरा वर्ष हमारा बहुत अच्छा व्यतीत होता है, ऐसा कहा गया है। तो आज से ही आप तैयारियां प्रारंभ कर दो। और भगवान ने तो अपने जीवन को धन्य कर लिया और उनके निर्वाण कल्याणक महोत्सव बना करके हम भी अपने जीवन को धन्य करें। और ये धन्य जो कर लेते हैं अपने आप को, धन की तो कोई कमी उनके पास रहती नहीं, धन मांगने की कोई आवश्यकता भगवान से रहती ही नहीं। आप तो उनसे धर्म मांगो, गुरुओं के पास जाओ, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे धर्म की वृद्धि होती चली जाए। और जिसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती चली जाती है, धन की कहीं कोई कमी इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्तिश, श्रीमती मनीषा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हिमांशु जी रूमी एवं समस्त तलाटी परिवार। फर्म कीर्तिश मोटर पार्ट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री मोहनलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री पारस कुमार, श्रीमती सरोज, प्रवीश, शिम्मी, हेमान्या, धिरावत परिवार। फर्म हुक्मी चंद, अमृतलाल, एच.ए. टेक्सटाइल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कंकु देवी, श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधांशु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाड़िया परिवार। फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।